हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने यज्ञ का रेलेवेंस आपको बताया। मैंने ये बताया कि यज्ञ क्यों ज़रूरी है। अगर आप में से कुछ लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लें, यज्ञ की महत्ता। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यज्ञ ना करके हम अपनी कितनी बड़ी हानि करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत छोटी छोटी यज्ञ होते हैं जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच ऑफ मनी, और यू कैन से यू हैव टू स्पेंड इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी और इन सम केसेस नॉट इवन अ पेनी। ऐसा होता है। इसमें क्या है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत थोड़े पैसे में यज्ञ संपन्न हो जाएगा। वो आप घर में कर सकते हैं। और किसी किसी यज्ञ में तो बिल्कुल ही पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। वो भी समय कितना होगा आपको डिसाइड करना है। यू विल डिसाइड इट। तो समझिए यज्ञ करना कितना आसान है, लेकिन अज्ञानवश, लैक ऑफ नॉलेज, हमारे पास ये नॉलेज नहीं है। जब भी यज्ञ की बात आती है हम सोचते हैं या तो बहुत पैसा लगेगा या बहुत समय लगेगा, और दोनों चीज़ या दोनों में से किसी एक चीज़ की कमी पाते हैं तो हम यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते हैं। तो शास्त्रों में मित्रों डेली बेसिस पे हमें बहुत सारे यज्ञ करने का अनुमति दिया है। उसमें से आज मैं एक सबसे पहला यज्ञ आपसे डिस्कस करूंगा जिसे हम ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। ब्रह्म यज्ञ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारे अंदर में, हमारे आत्मा पे जितना भी मल विक्षेप है वो सबको दूर कर देता है। अब ब्रह्म यज्ञ क्या है हम ये जानने की कोशिश करते हैं, और इसे कैसे संपन्न किया जा सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो ब्रह्म यज्ञ है वो कुछ और नहीं है। आप स्व अध्याय करिए, मतलब ऐसा कह सकते हैं गेनिंग नॉलेज, गार्नरिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। जो भी आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, आध्यात्मिक किताबों को पढ़ते हैं, और उसके द्वारा जो आध्यात्मिक नॉलेज आपको होता है वो आपके चित्त को शुद्ध करता है। पहली बात, चित्त शुद्धि होती है, आपके पिछले जन्म के जो पाप है वो नष्ट होते हैं। दूसरी बात, और तीसरा बात है कि आपके मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। तो ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टाइम थोड़ा लगेगा। कितना लगेगा, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे आपके पास बहुत सारे ग्रंथ हैं, गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है, इतने सारे पुराण हैं, नारद पुराण है, विष्णु पुराण है, लाइकवाइज बहुत सारे ग्रंथ हैं। हिंदू का तो, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे ग्रंथ हैं जिसका अपने जीवन काल में कोई अध्ययन कर ही नहीं सकता है। अगर वो 100 साल, अगर मान ले कि हमारा जीवन काल जो कि अब सिकुड़ के काफ़ी कम रह गया है, लेकिन किसी को 100 ईयर्स जीना है और वो जिस दिन से पैदा ले 100 ईयर्स तक, चाहे वो कितना ही मेधावी क्यों ना हो, वो अध्ययन करते रहे, लेकिन वो पूरा का पूरा लिटरेचर कभी नहीं पढ़ पाएगा। हमारे सारे जो हिंदू सनातन धर्म का जो विजडम है उसको कभी पूरा नहीं मिल पाएगा। ये फैक्ट है। इसलिए जो एसेंस है वो जानने का कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस भगवत गीता है, ये भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी है। इसे सुनने के बाद आपको सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि आप इमेजिन करिए अगर भगवान ही खुद बता रहे हैं तो फिर उसमें लिखा भी हुआ है, बाकी और शास्त्र का, वेदों का क्या प्रयोजन। तो इस तरीक़ा से कम समय में आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में भी कृष्ण भगवान ने बोला है कि जो भी गीता का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा समझना चाहिए। और यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ बोला गया है, उसी को कुछ लोग ज्ञान यज्ञ भी बोलते हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा रेलेवेंस है। अगर आपके और टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर आप शुद्ध अवस्था में हैं, नहा के अगर पाठ करते हैं बहुत अच्छी बात है। जब भी इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि जब भी आपको पाठ करना है अपना हाथ पैर धो लें, सो दैट एक पवित्रता, एक अगरबत्ती या कोई सुगंध जला लें, दीपक जलता रहे, बहुत अच्छी बात है। ये सारे जो एटमॉस्फेयर को पवित्र करने के लिए, उसके बाद आप गीता का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको किसी पुराण में, शास्त्र में, उपनिषद में रुचि है, ये सब ज्ञान के गंगा हैं। इसमें आपका सिर्फ बुद्धि ही नहीं पवित्र होता है, आपके आत्मा भी गंगा स्नान जैसे हम करते हैं, हमारा शरीर करता है,
लेकिन इस ज्ञान गंगा में स्नान आपका आत्मा करता है। उसके सारे मल विक्षेप पूरी तरह से साफ होते हैं, कुसंस्कार हटते हैं, पाप ताप जितने पिछले जन्म के हैं शांत होते हैं। तो इसे ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ये पहले श्रेणी का यज्ञ है। इसका इम्पोर्टेंस को बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट किया है कृष्ण भगवान ने भी गीता में। उन्होंने ज्ञान यज्ञ बोला है। और भगवान द्रव्यमय यज्ञ से, मतलब जिसमें जैसे बहुत सारा यज्ञ होता है जिसमें काफ़ी पैसा लगता है, आप देखते हैं लकड़ी है, समिधा है। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को अत्यंत श्रेष्ठ बताया है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द यज्ञ से, ठीक है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, आप देवताओं को पूजित करते हैं और उनसे स्वर्ग इत्यादि लोकों की मांग करते हैं। मृत्यु उपरांत जो हम देह त्याग के पश्चात हम स्वर्ग लोक को प्राप्त हो और इस लोक में हमें सुख मिले। तो जो द्रव्यमय यज्ञ मोस्टली सारे लोग ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आप निष्काम करते हैं तो ठीक है, अगेन वो बहुत ही पवित्र हो जाएगा, एज इक्विवेलेंट टू ज्ञान यज्ञ हो जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपुल द्रव्यमय यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, बहुत अच्छे लोगों की प्राप्ति चाहते हैं, या पृथ्वी लोक पे सुख वैभव आराम चाहते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने बोला है द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि इसके थ्रू आपको द्रव्यमय यज्ञ भी करना है तो इसका रास्ता ज्ञान यज्ञ से ही निकलता है, पहली बात। दूसरी बात जो है, पॉइंट नंबर 2, ज्ञान यज्ञ में आपकी आत्मा जो है स्नान करती है, उसके पाप ताप कुसंस्कार सारे नष्ट होते जाते हैं ग्रेजुअली। तो ये एक ब्रह्म यज्ञ है जो आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। मैं अपने अगले वीडियो में मित्रों आपको और भी काफ़ी कम समय और अल्प धन में किए जाने वाले यज्ञों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।